आज की वीडियो में हम शरीर की नाड़ियों के बारे में बात करेंगे, जो शायद मॉडर्न साइंस ना एक्सप्लेन कर सके, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म क्रिया है जो हमारे शरीर में होती है। तो चलो जानते हैं कि शरीर की नाड़ियाँ क्या होती हैं और ये हमारी सेहत को कैसे प्रभावित करती हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिसमें से 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी सेहत के लिए और किसी भी काम में सफलता हासिल करने के लिए। ये नाड़ियाँ हैं ईदा, पिंगला और सुषुम्ना। ये सभी हमारे शरीर के सूक्ष्म यानी सटल रास्ते हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते। इन्हीं रास्तों से हमारी प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में जाती है। ये एनर्जी चैनल्स बेस ऑफ स्पाइन से शुरू होकर ऊपर आज्ञा चक्र तक जाते हैं और फिर लेफ्ट और राइट नासिका तक आते हैं। नाड़ियों का संबंध सीधा इंद्रियों से होता है और इंद्रियां हमारे मन यानी थॉट से प्रभावित होती हैं। मैंने अपने एक पुराने वीडियो पावर ऑफ थॉट्स में बताया कि कैसे मेरे नेगेटिव थॉट्स मेरी सेहत को प्रभावित करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ईदा और पिंगला नाड़ी कैसे काम करती हैं। जब हम बाईं नासिका से सांस लेते हैं तो ईदा नाड़ी, जिसका संबंध चंद्रमा से है और शांत होती है, वह एक्टिव हो जाती है। और जब हम दाईं नासिका से सांस लेते हैं तो पिंगला नाड़ी, जिसका संबंध सूर्य से है और जो गर्म नाड़ी है, वह एक्टिव हो जाती है। हम सभी एक टाइम में एक ही नासिका से सांस लेते हैं, या तो बाएं और या दाएं। हर घंटे ये क्रिया पलट जाती है। ईदा अगर बंद हो तो पिंगला चलती है, पिंगला अगर बंद हो तो ईदा चलती है। बीच में कभी 4 मिनट के लिए दोनों चलने लगती हैं, तब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है। इसी ज्ञान को हम स्वर विज्ञान कहते हैं, जो हमारी हेल्थ संबंधी इश्यूज या प्रॉब्लम्स को मदद कर सकता है। इसलिए स्वर के विज्ञान को समझना होगा। इस विज्ञान की मदद से आप देखेंगे कि आपकी सेहत इम्प्रूव होगी, स्ट्रेस कम होगा और आप कोई भी काम ज़्यादा क्षमता से कर पाएंगे। तो चलो पहले ईदा नाड़ी के बारे में बात करते हैं। ये हमारी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से जुड़ी है। इसे मून चैनल भी कहते हैं। ये शरीर के लेफ़्ट साइड को दर्शाती है। हमारी इमोशंस की क्वालिटी हमारे डिज़ायर्स को भी रिफ्लेक्ट करती है। दूसरी है पिंगला नाड़ी। ये हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम से जुड़ी है। इसे सन चैनल भी कहते हैं। ये शरीर के राइट साइड को दर्शाती है। हमारी फिजिकल और मेंटल सेंस को रिप्रेजेंट करती है। अब कैसे पहचानें कि कौन सी नाड़ी इस टाइम सक्रिय है। पहला है, नाक के नीचे उंगली रखें और देखें भाप किधर से निकल रही है। जिस तरफ से भाप निकल रही है उस साइड की नाड़ी ही एक्टिव है। दूसरा है, नीचे मिरर रखकर भी देख सकते हैं कि भाप की तस्वीर कितनी है। जिस तरफ की तस्वीर छोटी है उस साइड की नाड़ी बंद है, और अगर बड़ा इमेज बन रहा है उस साइड की नाड़ी खुली है। तीसरा है, 2 छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े लें, उन्हें नाक के नीचे रखें। जिस साइड का कागज़ ज़ोर से हिल रहा होगा वही नाड़ी उस टाइम पे चल रही होगी। क्या आप जानते हैं कि नाड़ियों की एक्टिविटी को हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं? इसी तरह हम दिन की शुरुआत या रात को सोने से पहले या फिर दिन में अपनी ज़रूरत के हिसाब बदल सकते हैं और अपने किसी स्पेसिफिक काम करने के लिए उसी नाड़ी को एक्टिव कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि मेरी पिंगला नाड़ी एक्टिव है और काम हमें चंद्र नाड़ी की हेल्प से करना है, तो हम अपनी इच्छा अनुसार चंद्र नाड़ी को एक्टिव करना होगा। जैसे कि हमें कुछ काम शांति में करना है, कंसंट्रेशन से करना है, तो चंद्र नाड़ी को एक्टिव करना होगा, यानी लेफ़्ट साइड से सांस लेना होगा। जब हमको एग्ज़ाम देना है या कोई भाषण देना है या हमारी कोई परफॉर्मेंस है, तब हमें पिंगला नाड़ी को सक्रिय करना होगा, यानी सांस राइट साइड से लें। अब देखें कैसे किसी नाड़ी को शांत कर सकते हैं। पहला है, उस तरफ या तो कॉटन लगा दें या हाथ से बंद कर दें। दूसरा, हमने सुना होगा कि खाने के बाद करवट लेफ़्ट साइड पे लेना चाहिए, क्योंकि इस करवट के लेने से हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिव हो जाती है, जो सूर्य को दर्शाती है। जूसेस ज़्यादा सिक्रीट होते हैं और हमारा डाइजेशन बेटर होता है। तीसरा, स्माइली बॉल को भी यूज़ कर सकते हैं। जिस नाड़ी को शांत करना है उसी बगल में, मतलब एक्सिला में, स्माइली बॉल को 1 से 2 मिनट दबाना है। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में जाना कि हम अपनी ईदा और पिंगला नाड़ियों का सही इस्तेमाल करके अपनी सेहत को इम्प्रूव, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं। धन्यवाद।